हम लोग बोर्ड प्लॉट को स्केच करना सीखेंगे। बेसिक्स जितने भी बोर्ड प्लॉट का था हमने आपको शुरू में बता चुका हूँ मैं, लेक्चर 26, 25, 24 ये सारा मैंने बेसिक्स बता रखा है। अब ये बोर्ड प्लॉट कैसे प्लॉट किया जाता है ये हम देखेंगे। देखो बोर्ड प्लॉट दो प्लॉट होता है, एक तो मैग्नीट्यूड वर्सेस लॉग ओमेगा और दूसरा फेज एंगल वर्सेस लॉग ओमेगा। बट मैग्नीट्यूड में भी जो मैग्नीट्यूड का हम प्लॉट करते हैं बाबू, दैट इज द आपका जो अप्रोक्सीमेट प्लॉट होता है। तो कैसे करेंगे देखो सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन लिया, ड्रॉ द बोर्ड प्लॉट GS × HS = 1000 S + 20 अपॉन S + 10 × S + 200। देखो ये टाइप 0 सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है सबसे पहले ये क्लियर करते हैं। यह है टाइप 0। कौन सा टाइप बाबू? टाइप 0। अब टाइप 0 है, चलो कोई बात नहीं। तो पहले ट्रांसफर फंक्शन को टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। ट्रांसफर फंक्शन इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म, टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का लिखिए GS × HS = 1000 × 20 1/S/20 10 × 200 1 + S/10 और 1 + S/200 हो गया। अब देखो ये कट जाएगा और ये कट के आ गया 10, तो आपको मिला GS × HS = 10 × 1 + S/20 डिवाइडेड बाय 1 + S/10 और 1 + S/200। अब क्या करते हो? पुट S = J ओमेगा, ये ना करते हैं। तो G J ओमेगा × J ओमेगा = कितना? 10 × 1 + J ओमेगा by 20 1 + J ओमेगा by 10 और 1 + J ओमेगा by 200। ये अपने पास आ गया। अब देखो अब कैसे किया जाता है। देखो इसके पास दो मेथड है मेरे पास है, लेकिन मैं एक ही आपको बताऊंगा। तो पहले एक ही बता दूंगा। देखो वो स्पेस मैं यूज नहीं करूंगा, मैं ये स्पेस यूज करता हूँ फिलहाल। चलो मैं इसको मैं डालता हूँ, इसको बाद में बना देंगे, इसी के नीचे बना देंगे। पहले हम मैग्नीट्यूड प्लॉट कर लेते हैं। मैंने क्या किया, एक MDV में एक्सिस दिया और एक लॉग ओमेगा में दिया। अब चूंकि ये ग्राफ बनता है बाबू सेमी लॉग पेपर पे, सेमी लॉग पेपर का मतलब है सेमी मतलब हाफ। ये होता है लिनियर ग्राफ और ये होता है लॉगरिथमिक स्केल। ये लिनियर स्केल पे होता है और ये लॉगरिथमिक। तो देखो मैं इसको बोलता हूँ, ये अपने पास 20 dB है, ये अपने पास 40 dB है और ये अपने पास 60 dB है। आप भी मार्क कर सकते हो, आप जो मन करे वो मार्क कर सकते हो। इस पॉइंट को ओमेगा का वैल्यू, चूंकि ओमेगा वैल्यू यहाँ 0 नहीं मान देता, ओमेगा वैल्यू 0.1 मान देते हैं। अगर 0 माने तो लॉग 0 डिफाइन नहीं होता है। -20 dB और -40 dB और -60 dB मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सबसे पहले केस फर्स्ट। अब केस फर्स्ट सबसे पहले देखो ओमेगा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं। कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कौन है? 10 है, 20 है और 200 है। तो सबसे पहले कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो छोटा होता है वो लेते हैं। तो केस फर्स्ट ओमेगा < 10 और मैं ग्रेटर देन 1 कर देता हूँ। ग्रेटर देन 0.1 से बड़ा है और 10 से क्या है? क्योंकि देखो स्केल में ये क्या होगा, देखो 0.1 है ना, तो 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 up to 1। अब यहाँ 1 आता है, तब यहाँ चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ तक ये 10 चलता है, तो ये 10 चलता है, फिर उसके बाद 10 से स्टार्ट होता है, 10 20 30 40 50 100। ये सेमी लॉग, क्योंकि ऐसा लॉगरिथमिक लिया जाता है। लॉग देखो लॉग स्केल में क्यों लिया जाता है? लॉग स्केल में लेने का पर्पस ये होता है कि फ्रीक्वेंसी के लार्ज रेंज तक हम क्या करेंगे, इस स्केल को ला सकते हैं। तो मान लो 1000 फ्रीक्वेंसी दिया होगा तो लॉग 10,000 कितना आएगा? 3 बार कर देंगे, ठीक है। तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को पहले ये मार्क कर देता हूँ। अब देखो 1 यहाँ मार्क किया, तो मैं यहाँ मार्क करता हूँ 10 के बाद हमारा 20 है और 20 के बाद क्या होगा? 100। यह है मान लेते हैं हम लोग। अब देखो अब जब हम ये लिए तो देखो इस इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। देखो G J ओमेगा एंड 2 J ओमेगा। अब देखो ओमेगा कितना है? <10 है, यानी <10 रखोगे तो ये तो पॉइंट बहुत छोटा होगा, 1 ग्रेटर है, नेगलेक्ट हो जाएगा। ये भाई साहब भी छोटा हो जाएगा। देखो <10 रखोगे तो ये भी 0.1 बहुत छोटा हो जाएगा, ये भी नेगलेक्ट, तो क्या आएगा? 1/10 आएगा, ये भी नेगलेक्ट। तो देखो अगर ओमेगा वैल्यू मान लो 0.2 लेते हैं, 0.2/10 0.02 नेगलेक्ट हो जाएगा, 1.02 नेगलेक्ट 1 रह जाएगा। अरे 1.02 क्या 1, अगर यहाँ 0.02 रखोगे और छोटा हो जाएगा।
तो जितना छोटा होगा नेगलेक्ट हो जाएगा, केवल 1 1 और 1 बचेगा। तो ये बच जाएगा 1 1 और 1। अब इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड करोगे तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 10। अब मैग्नीट्यूड निकाल दिए तो मैग्नीट्यूड को डीबी में निकाल दो। अब मैग्नीट्यूड डीबी में बोलते हैं, ये मैग्नीट्यूड बोल देते हैं। तो डीबी में कितना लिखोगे, 20 log 10 कितना आ जाएगा, 20 डीबी। यस चलो, कैलकुलेटर है आपके पास, निकाल रखिए। अब देखो चूंकि ये क्वेश्चन लाइन आया है जो वेक्टर, तो इसका स्लोप कितना है, यहाँ पे स्लोप है 0 dB पर डिग्री। अब आप बोलो कैसे, देखो आपको याद होना चाहिए कि मैंने m बोला था 20 log ओमेगा प्लस 20 log k, ये ऐसा आया था ना। तो ये y = mx प्लस c, देखो x की जगह पर क्या है, x की जगह पर log ओमेगा, देखो x की जगह पर log ओमेगा हो गया, ic हो गया। तो इसका मतलब 20 जो होगा वो स्लोप होगा ना, बोलिए यस या नो, यस। तब इसको हटाते हैं, स्लोप हो गया 0। अब देखो अब क्या करते हैं, अब ओमेगा का दोनों फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो अब ओमेगा का दोनों वैल्यू फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो चूंकि क्वेश्चन रहेगा, अरे 0.1 में 10 20 और 10 में भी 20 रहेगा, 10 और 20 क्वेश्चन है। तो ये भाई साहब क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 10 तक एक कांस्टेंट लाइन जाएगा। कहाँ तक बाबू, 10 तक, ये 10 तक आ गया कांस्टेंट लाइन आ गया। इसका स्लोप कितना हो गया, 0 dB पर डिग्री। यस बोलो केस चेक। अब के सेकेंड में, के सेकेंड, अब के सेकेंड में, अब जो यहाँ 10 से लिए थे, अब 10 ओमेगा 10 से बड़ा, किससे छोटा, 20 से, तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 20, और 20 छोटा रखते हो। अब ध्यान से, अब ओमेगा अगर 20 रखते हो तो 20 20 कर जाएगा, लेकिन 20 से छोटा रखना है। तो मान लो 15 में रखते हो तो 15/20, अगेन 1 से बहुत कम क्वांटिटी आएगा, नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आएगा, ये रहेगा, तब क्या बनाएंगे, देखो जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा = 10 बाय जे ओमेगा बाय 10। अब आप कहोगे सर यहाँ 1 कहाँ गया, तो आपको याद होना चाहिए बेसिक प्लॉट में जाकर देखिए, हम जितने मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाए हैं वहाँ पर यूनिट किए हैं, और ऑपरेट को जाकर देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो अब चूंकि ये ओमेगा 10 से बड़ा है, तो मान लो 10 से 18 रखोगे, 18 + 10 1.8 अप्रोक्सीमेट में ग्रेटर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, केवल यही फैक्टर लेते हैं हम लोग। आपको याद रखिए 1/1 + ST का जो बनाया था उसको केवल जो मैग्नीट्यूड लिया है वो जे ओमेगा टी लिया गया है, जाकर देखिएगा। तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो बचे इसका मैग्नीट्यूड कर दो, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा 10 बाय ओमेगा × 10 हो गया। अब मैग्नीट्यूड को डीबी में निकाल दो, तो 20 log 100 बाय ओमेगा। अब ध्यान से देखो, तो 20 log 100 माइनस 20 log ओमेगा, 20 log 100 माइनस 20 log ओमेगा। अब थोड़ा अरेंज कर दो इसको, देखो यहाँ से m dB = -20 log ओमेगा प्लस 20 log 100 आगे नहीं। अब ध्यान से देखो, इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, ध्यान से देखो, अगर इसे कंपेयर करूँ y = mx प्लस c, तो स्लोप कितना है यहाँ पे, यहाँ पे स्लोप कितना होगा बाबू। अब यहाँ पे स्लोप देखो, मैं इसको हटाता हूँ, अब यहाँ स्लोप कितना होगा बताइए हमको, स्लोप कंपेयर करिए सीधा। अब सीधा कंपेयर करो तो स्लोप कितना आएगा, तो स्लोप आ जाएगा यहाँ पे -20 dB पर डिग्री आ गया, ठीक है। अब ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू निकालो इसका वैल्यू। देखो एट ओमेगा = 10, अब जो ओमेगा 10 रखोगे तो ओमेगा 10 में कितना वैल्यू था इसका, 20 है ना, तो 20 आना चाहिए, चेक करो। तो m dB एट ओमेगा = 10 पे चेक करो, तो -20 log 10 प्लस 20 log 100, ये आएगा -20 और ये आ जाएगा +40, तो कितना आ जाएगा 20 dB आ गया। और एक ओमेगा = जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 20 है ना, 20 बाउंड्री पर निकालो, तो m dB एट ओमेगा = 20 पे चेक इट, तो हमारा 20 log 20 प्लस 40, क्योंकि इसको 40 लगेगा, 20 log 140। अब इसको एक साथ वैल्यू निकाल लो, तो देखो -20 log
20 प्लस 40, यह आया बाबू 13.97, आया 13.97 अपनी यूनिट 14 dB, यस है ना। अब 14 dB आया है तो देखो 14 dB कहाँ जाएगा इसका मिड में 10, तो ये कुछ 14 आएगा, 14 मार्क कर दो 20 के सामने, मार्क कर दिया। ये हो गया 14 dB, कौन dB बाबू 14 dB। अब ये दोनों लाइन को मिला दो, ये दोनों पॉइंट को मिला दो तो आपको ये स्लोप जो मिलेगा वो कितना का मिल गया, -20 dB पर डिकेड। क्यों, तो स्लोप कितना आया था इसका -20, देखो स्लोप ये है, ठीक है ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना पर केस है, केस थर्ड, फाइव छोटा हुआ वो हटा। अब केस थर्ड है और वो केस कितना है देखो, केस थर्ड अब ओमेगा 20 से बड़ा बट किससे छोटा है 200 छोटा, तो देखो जी जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा। अब 20 से बड़ा वाला फैक्टर जो है वो रखो, देखो एक तो ये रहेगा 10, अब ये रहेगा ये 1 नेगलेक्ट हो जाएगा, तो जे ओमेगा बाई 20 डिवाइडेड बाई ये रहेगा जे ओमेगा बाई 10, 1 हटा देंगे अप्रोक्सीमेट में हटा देते हैं और ये भाई साहब 1 हो जाएगा, तो 200 से छोटा है तो ये 1 ग्रेटर देन इससे रहेगा, ठीक है। अब देखो तो जे ओमेगा कट गया 10 ऊपर चला जाएगा तो कितना बनेगा 100 बाई 20 कितना आएगा 5। अब देखो ध्यान से, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा डीबी में 20 log 5, और ये आ गया देखो इसमें कोई स्लोप है, यानी स्लोप यहाँ कितना हो गया, अगर कांस्टेंट वैल्यू है ना तो स्लोप 0 dB आ जाएगा। बोलिए अब इसको 20 log 5 देखो कितना होता है, 20 log 5 आएगा वो 20 इंटू log 5 कितना आएगा देखो 13.97 दैट इज इक्वल टू 14 dB आ गया। देखो ये एकदम पक्का है कि जो प्रीवियस वैल्यू आया है ना उस फ्रीक्वेंसी पे वो फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए, क्योंकि आपकी एक बाउंड्री कंडीशन होती है, अगर मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आपको गलत हो। यानी 20 से लेकर 200 के बीच में, 20 से लेकर 200 मान लेते हैं ये 200 ही बना दो, यहाँ तक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगी। कितना स्लोप होगा लाइन का 0 dB पर डिकेड। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक लास्ट वाला लाइन है केस 4, तो केस 4 में अब क्या करूँगा मैं इसको हटाता हूँ। अब केस 4 जो है अपने पास कुछ ऐसा है, ओमेगा ग्रेटर देन 200, ओमेगा 200 से ज्यादा लगता है, 200 ज्यादा लोगे तो सारे के सारे फैक्टर हम रहेंगे। देखो जी जे ओमेगा इंटू एच जे ओमेगा इसका टू क्या 10 इंटू जे ओमेगा बाई 20 बाई जे ओमेगा बाई 10 इंटू जे ओमेगा बाई 200। देखो ये और ये कट जाएगा, अगेन 10 ये 100, ये 5 बाई 200 बाई जे ओमेगा आ जाएगा, यानी 1000 बाई जे ओमेगा आ जाएगा। अब 1000 बाई जे ओमेगा आ गया है तो इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए अब इसको अब मैग्नीट्यूड लो, तो मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा 1000 बाई ओमेगा बोलो यस। अब इसको डीबी में कर लो, तो एम इंटू डीबी में कितना आएगा देखो तो 20 log 1000 बाई ओमेगा, तो देखो इसको 20 log 1000 हमारे 20 log ओमेगा आगे। अब इसको थोड़ा पहले लिखो, हमारे 20 log ओमेगा, ध्यान सुनना आप 20 log 1000। अब देखो अब इसका स्लोप देखो, अगेन y इक्वल टू mx प्लस c से, तो स्लोप कितना होगा ये होगा, तो स्लोप कितना आ गया इसका -20 dB पर डिकेड। बोलिए अच्छा अब ओमेगा वैल्यू चेक करो, ओमेगा इक्वल टू 8, ओमेगा इक्वल टू 200 पक्का है। देखो 200 कितना आएगा 14 dB, पक्का है 14 dB आएगा, चेक करो m इंटू डीबी में एट ओमेगा इक्वल टू 200 20 log 200 प्लस 60, तो आ जाएगा -20 log 200 प्लस 60 आ गया बाबू ये 13.97 dB,
यानी अप्रोक्सीमेट कितना 14 डिग्री, एकदम करेक्ट है। यस, अब इसके एक और किसी और ओमेगा वैल्यू को निकाल लो। अब किसी और ओमेगा वैल्यू को निकाल लो, तो किसी और ओमेगा वैल्यू को निकालोगे, दो और ओमेगा चेक कर लो। तो किसी और ओमेगा को निकालो, ओमेगा इक्वल टू मैं मान लेता हूँ 1000, एट ओमेगा इक्वल 1000। अब 1000 जब रखोगे तो 0 डिग्री आ जाएगा। ओमेगा इक्वल 200 कर दो, ठीक है। अब 200 रखोगे तो m इंटू डी में क्या आएगा देखो, तो -20 log -20 log 200 प्लस 60 था ना, तो -20 log 200 प्लस 60 ये आ गया बाबू -1.58, दैट इज इक्वल टू 1.6 डिग्री माइनस b। यानी बात ये पक्का है कि 1200 का अगर यहाँ आया तो 1200 में पॉइंट कहाँ आएगा, तो ये दोनों पॉइंट को मिला दोगे तो कोई पॉइंट इसलिए लिया ना मैं कि स्लोप अपना मिल जाए। नहीं तो स्केल है तो इसी का पैरेलल लाइन यहाँ खींच दो, तो ये अपना हो गया बोर्ड प्लॉट। ये आगे बढ़ा देते हैं, ये हो गया अपना बोर्ड प्लॉट, मैग्नीट्यूड प्लॉट। अब देखो, अब हमको चाहिए फेज एंगल प्लॉट। अब फेज एंगल प्लॉट के लिए कैलकुलेटर आपके पास है, आप कैलकुलेटर पिक करिए और मैं जैसे बोलता हूँ, देखो पहले यहाँ से एंगल निकाल लो। देखो यहाँ से पहले तो यहाँ से एंगल निकालते हैं। एंगल कितना आएगा देखो, जी जो ओमेगा एच जे ओमेगा इक्वल टू, देखो ये आएगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 20 माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 10 और माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाई 200 आ गया। अब इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो, अब ओमेगा का डिफरेंट वैल्यू को हमको एंगल चाहिए। देखो ये अपने पास एंगल हो जाए, ये हो गया ओमेगा और ये अपना एंगल हो जाएगा। लेकिन एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं क्या, ओमेगा वैल्यू इनफाइनाइट में देखो, इनफाइनाइट में 90 और ये कितना बनेगा 90, यानी आ जाएगा -90, ये पक्का है। तो अब स्केल जो खींचेंगे बाबू हम, अब ओमेगा वैल्यू 1 पे चेक कर लो, 10 पे ले लो, जो जो वैल्यू स्केल पे है ना वो ले लो, 10 20 200 के बाद जो भी लेना है। तो कैसे लोगे देखो, अब जितने लोगों के पास कैलकुलेटर निकाल लो। देखो पहले आप इसको मोड दाब के कंपाउंड दाब लो, ये सब इक्वल हो जाएगा। अब देखो, अब आपके पास tan इनवर्स देखो येलो कलर में लिखा है, यहाँ लिखा है, तो मैं सिर्फ दाब के tan इनवर्स कितना बाबू लिखो ओमेगा बाई 10। अब ओमेगा इसमें मिलेगा नहीं, ए बी सी एक्स वाई जेड होगा, तो जो लेना ले लो। तो मैं ये ले लेता हूँ a बाई 20 माइनस अगेन tan इनवर्स a बाई 10, ये सब मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ बाबू, ब्रैकेट लगा के लिख देंगे, माइनस tan इनवर्स अगेन a बाई 200 लिख दिया। अब ये क्वेश्चन अगर एक बार सेव लिख दिया तो आपको देखो क्या करना है, इस कैलकुलेटर में CALC दाबना है। CALC दाबोगे तो ए का वैल्यू मांगना स्टार्ट करता है। देखो ए का वैल्यू 1 पे, 1 दाब के इक्वल टू करो, इक्वल टू करते ही मिलेगा हमको -3.13 डिग्री। फिर CALC दाबो, कितना वैल्यू 10 में कितना वैल्यू मिला -21.29 डिग्री। फिर आपको 20, फिर CALC दाबो 20 इक्वल टू करो तो -24.14 और फिर 200, फिर CALC दाबो, ये 200 आप इक्वल करो तो आ गया -47.84। आपको और चेक करना है कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ये 1200 था ना, तो 1200 को भी देख सकते हो। 1200 पर क्या आया -80, मान लो ये 1200 रख देता हूँ मैं, क्या है 81.015। अब देखो ये आपको एंगल, अभी फेज प्लॉट में कोई तकलीफ नहीं है, फेज प्लॉट में हम सीधा इसको प्लॉट कर देंगे। देखो अब मैं सबको हटाता हूँ, फेज प्लॉट में हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है। अब ये टेबल बन गया है, तो जो काम करना है यहाँ करना है। देखो ठीक इसी के नीचे मैं इसका स्केल बनाता हूँ। देखो ये लॉग ओमेगा, अब ये 1 जहाँ था वहाँ 1 मार्क करता हूँ, जहाँ 10 था वहाँ 10 मार्क करता हूँ, जहाँ 20 था वहाँ 20 मार्क करता हूँ, जहाँ 200 था 200 मार्क करता हूँ, जहाँ 200 था 200 मार्क करता हूँ। अब देखो इसके स्केल जो स्टार्ट होता है, अब मैं इसको हटाता हूँ, इसका काम नहीं पड़ा ना, इसको हटाता हूँ, तो आपने इजी के लिए हटाता हूँ। अब देखो अब इसका स्केल स्टार्ट होता है बाबू -180 डिग्री से, तो ऊपर 30-30 का मैं गैप लेता हूँ, आप जितना मन उतना ले सकते हो। 120 -90
-60 -30। अगेन लेता हूँ तो नीचे -210 -240। ठीक है। अब देखो 90 अगर आपके भाई साहब ये टचिंग जाएंगे इनफाइनाइट, हमको पता नहीं है लेकिन इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब देखो सबसे पहले ओमेगा वाले जो बॉन्ड रखा था कितना डिग्री आया 3.13। अब 3.13 कहाँ है? अगर मैं बोलूँ कि ये 0 डिग्री एक्सिस है तो 3.13 कहीं यहाँ आएगा, बोलिए बोलिए आएगा। 10 पे कितना है 21.2 है। अब 10 अपना ये था, ये 10 था ना 21। अब 21 15 यहाँ पड़ेगा, 15 यहाँ पड़ेगा तो इसके थोड़ा इधर आसपास पॉइंट मार्क कर देता हूँ। मैं पॉइंट मार्क करते चलता हूँ। अब देखो 20 पे कितना है 24, 20 पर 24 तक 24 यहीं कहीं आएगा। 200 पे 47। अब 47 कहाँ मिलेगा देखो 30 और 7 के बीच में, तो ये कहीं यहाँ मिल जाएगा। तो इसको फ्री हैंड से क्या करना है, फ्री हैंड से आपको क्या करना है, मिला देना है। फ्री हैंड से क्या करना है, मिला देना है। तो ये अपना जो प्लॉट बन जाएगा बाबू ध्यान से सुनना, ये फ्री हैंड से मिलता है। जो कलाकारी है इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट में है। तो ये अपना जो प्लॉट है दैट इज द कॉल्ड बोर्ड प्लॉट। ये अपना बोर्ड प्लॉट है टाइप 0 सिस्टम का। अब यहाँ से 2 पॉइंट होता है। अब आपको मैंने 2 चीज पढ़ाया है, एक बोला था गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। देखो अब वो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बताने के लिए मैं बोला था कि मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कर दो। अगर मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 करते हैं, जिस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड 1 होता है वो होता है अपना गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब देखिए अगर उसको डीबी में निकालिएगा तो कितना आएगा 0 डीबी, यानी जहाँ पे मैग्नीट्यूड 0 डीबी हो जाए वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। दूसरा फ्रीक्वेंसी मैंने बताया था फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बोला था फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, ये जहाँ पे एंगल आप -180 डिग्री से इक्वेट करते हो। अगर एंगल -180 डिग्री से इक्वेट करने के बाद अगर आपका जिस फ्रीक्वेंसी पे एंगल -180 आता है वही फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है। ध्यान सुनिएगा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब यहाँ पे पॉइंट है। अब ये अपना है 0 डिग्री का लाइन है कि नहीं है। इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड प्लॉट जहां जिसको कट करेगा वो पॉइंट क्या मिलेगा ओमेगा जीसी, वहां पर आपको क्या मिलेगा ओमेगा जीसी। और जहां पे फेज क्रॉसओवर 180 डिग्री लाइन पर वहां पर क्या होगा